अमेरिका 24 फरवरी 1955 एक बच्चे का जन्म हुआ। वो पैदा तो हुआ था इस दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन पैदा होते ही उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए। वो उसके बाद एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया और फिर वो बड़ा होता गया। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन स्कूल और कॉलेज में उसका मन टिकता नहीं था। जॉब भी किया उसने, मगर जॉब से निकाल दिया गया। उसके खुद के जीएफ ने, उसके खुद के गर्लफ्रेंड ने उससे झगड़ा कर लिया, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए एक पैसा भी नहीं था। वो रोज किलोमीटर तक चलता था इस्कॉन के मंदिर में जाके, वो मुफ्त में खाना खाने के लिए। ना खाने पीने का कोई ठिकाना था, ना सर छुपाने का कोई जगह था। और फिर एक दिन उसने तय किया कि अपने मन की शांति के लिए वो अपने गुरुदेव के पास जाएगा इंडिया में, और ऐसे वैसे करके वो पैसे इकट्ठा करके अपने गुरुदेव के पास जाने के लिए तैयार ही हो रहा था। लेकिन फिर उसके पास खबर आया इंडिया पहुंचते ही कि तब तक उसका गुरुदेव का देहांत हो चुका है। वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और फिर धीरे धीरे उस सदमे से निकल के वो पूरे इंडिया को घूम के देखना स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे बस में ट्रैवल करके चल के वो हर एक सन्यासी से मिल के, हर एक शाकाहारी लोगों से मिलता था और फिर उनसे मन की शांति ढूंढता था। और धीरे धीरे वो एक शाकाहारी बन चुका था और एक सन्यासी बन चुका था, और वो एक स्पिरिचुअल इंसान बन चुका था जो बहुत शांत था। और फिर कुछ सालों के बाद उसने डिसाइड किया कि अब अमेरिका वापस चला जाए। और फिर जब वो अमेरिका वापस आया तब उसके एक दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया, और उस कंपनी में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश किया। फिर धीरे धीरे आके उस कंपनी का ग्रोथ हुआ। लेकिन फिर उसी कंपनी से उन्हें खुद को निकाल दिया गया। मतलब जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया उसी को ही कंपनी से निकाल दिया गया। ऐसा होता है जब कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो जाता है या फिर कंपनी के बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं कि कौन सीईओ रहेगा और कौन नहीं। तो उन्हें उनके ही कंपनी से निकाल दिया गया था। उसके बाद बहुत दुख हुआ उन्हें, लेकिन फिर एक टाइम आया जब उनका कंपनी घाटे में चलने लगा। फिर क्या था, उन्हें फिर से अपनी कंपनी में बुलाया गया और फिर से उन्हें अपने पद को दे दिया गया। उन्होंने फिर से और जोरों शोरों से काम किया और फाइनली उन्होंने अपने कंपनी को $1 ट्रिलियन कंपनी बना दिया आज के डेट में। और इतना ही नहीं, आज के डेट में वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है ना, उसे खरीदने का हमारा और आप जैसे लोगों का एक सपना है। वो खरीदना हम जैसे और आप जैसे लोगों को एक ड्रीम की तरह लगता है। गेस कीजिए वो चीज़ क्या है? मेरे हिसाब से वो चीज़ है आईफोन, मैकबुक, ये सभी चीज़। यस, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की। और अब तक मैं बोल रहा था स्टीव जॉब्स की एक छोटी मोटी बायोग्राफी। यस, ये स्टीव जॉब्स की एक छोटी मोटी बायोग्राफी के बारे में मैं बात कर रहा था। स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही होंगे अगर आपने एप्पल के फोन के बारे में एक बार न एक बार सुना ही होगा। लेकिन एक सेकंड यार, स्टीव जॉब्स भी तो एक आम इंसान ही थे ना। फिर जब अपने मेहनत के इतने बड़े साम्राज्य में, इतने बड़े कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया, तब उन्हें दूसरे इंसानों की तरह उन्होंने गिव अप नहीं किया? क्या उन्होंने दूसरे इंसानों की तरह गिव अप करना सही नहीं समझा? क्यों उन्होंने ऐसा चाल चला कि खुद एप्पल कंपनी के लोगों को आके उनके पास माफी मांग के उनको सीईओ बनाना पड़ा एप्पल कंपनी के फिर से, और वो बन भी गए? क्यों हुआ भाई ये? स्टीव जॉब्स का कहना था कि इसके पीछे एक मेन कारण है कि वो जब इंडिया गए थे तब उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत आ गई थी, जिसकी वजह से वो कभी भी घबराते नहीं और वो कभी भी हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं ले लेते, जिसके बदौलत ही आज वो इस कंपनी के सीईओ बन पाए थे। लेकिन फिर भी उनके हिसाब से 3 ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। पहला, इनोवेशन माइंड। उनके हिसाब से जब उन्होंने कॉलेज में कैलियोग्राफी के ऊपर डिग्री लिया था तब वो उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन था। अब कैलियोग्राफी में क्या होता है कि आपको एक ही चीजों में 10 बार, 100 बार एक ही चीज को 1000 बार लिखना होता है। अलग अलग डिजाइन में किस किस डिजाइन में वो कितना अच्छा लगता है ऐसे ऐसे डिजाइन में आपको लिखना पड़ता है। तो स्टीव जॉब्स को ऐसे ऐसे डिजाइन सोचना, उसके बारे में थिंकिंग करना, ये उनके रगों में आ गया। उनके पास डिजाइन और थिंकिंग ये दोनों स्किल आ गए थे, जिसकी वजह से ही उनके पास एक इनोवेशन माइंड था, और उसके बदौलत ही आज हमारे हाथ में आईफोन जैसा कमाल का डिवाइस है। दूसरा, फर्स्ट वर्सेस बेस्ट। स्टीव जॉब्स ने कोई भी चीज फर्स्ट नहीं बनाया। उन्होंने ना ही कंप्यूटर को पहली बार बनाया था, ना ही उन्होंने MP3 प्लेयर को पहली बार बनाया था, ना ही उन्होंने फोन को पहली बार बनाया था, ना ही उन्होंने टैबलेट को पहली बार बनाया था। लेकिन उन्होंने जो भी चीज बनाया वो बेस्ट जरूर बनाया। वो इतना ज्यादा इनोवेटेड थे कि आज के डेट में बैठ के वो पिछले 10 सालों के बाद, अगले 10 सालों के बाद क्या होने वाला है उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके बदौलत
कस्टमर उसके ऊपर क्यूरियोसिटी दिखा के एक बार खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो इतना बेस्ट होता है कि उसे कस्टमर बार बार खरीदेगा। मैंने देखा है मेरे दोस्तों को जो आईफोन यूज करते हैं, आईफोन में बहुत सारी चीजें नहीं चलती, बहुत सारी चीजें नहीं सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आईफोन ही चाहिए और फिर भी वो मुझे आईफोन ही लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं आईफोन ही लूँ, वो यही कहते हैं। तो यही है फर्स्ट वर्सेस बेस्ट का कॉन्सेप्ट। और जो लास्ट है, जो कि मेरा भी फेवरेट है, स्टीव जॉब्स का भी फेवरेट है, और उन्होंने अपने आप को एक ये कोड भी बताया सभी के सामने, और आपने ये कोड भी शायद सुना भी होगा, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। ये बहुत ज्यादा अंदर की बात है। अगर आप हमेशा नॉलेज को कंज्यूम करने के लिए हंग्री रहते हो और हमेशा इतने बुद्धू रहते हो कि अगर आपको कोई चीज समझा रहा है तो उसे आप अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाओ, तो स्टीव जॉब्स के मुताबिक आपको और कोई हरा ही नहीं सकता है। अगर आप इतने भूखे रह पाओ कि आप हर रोज नए नए नॉलेज को ले सको, और अगर आप इतने बुद्धू रह सको कि आपको अगर कोई चीज समझा रहा है, कोई चीज बता रहा है, अच्छा चीज, तो आप उसे ले सको, तो आपके अलावा और कोई जीत ही नहीं सकता उस काम में। इसीलिए हो सके तो आपका कोई भी गोल हो, उसमें इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए, स्टे हंग्री एंड स्टे ऑलवेज फुलिश।